दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। जब भी एनालाइजर प्रतिपक्ष या प्रभाकर सूर्यवंशी या किसी और यूट्यूबर्स का जैसे न्यूज डंका हुआ, हमारे अश्विन अघोर हुए या सचिन पाटिल हुए, किसी का भी जब भी कोई जिक्र होता है तो एक बात हमारे आलोचक बड़ी सहजता से कह देते हैं कि यह गोदी मीडिया है, यह मोदी वाली मीडिया है, यह भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। बड़ी आसानी से कह देते हैं। ये इसलिए कहते हैं कि इनको बस हिंदुत्व का समर्थन करने वाले पक्षपाती है यह साबित करना होता है या यही नैरेटिव फैलाना होता है, इसलिए ये लोग आराम से यही बात करते हैं। लेकिन कुछ कांग्रेस जीवी पत्रकार, कुछ एनसीपी जीवी पत्रकार, मतलब शरद पवार जीवी पत्रकार अपने आप को निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले समझते हैं। बस ये है तो निष्पक्षता है। भले ही कुमार केतकर कांग्रेस के सांसद बने, वो हो जाते हैं निष्पक्ष। भले ही संजय निरुपम शिवसेना कांग्रेस से सांसद बने, लेकिन वो हो जाते हैं निष्पक्ष। संजय राउत शिवसेना का मुखपत्र सामना के संपादक होते हैं, वो होते हैं निष्पक्ष। निष्पक्षता की बड़ी आसान व्याख्या इन्होंने कर डाली है, और वो व्याख्या है कि जब भी आप पत्रकार के हिसाब से बात करोगे, लिखोगे या कुछ टीवी पे दिखाओगे तो बस भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है। भारतीय जनता पार्टी का विरोध माने निष्पक्ष पत्रकारिता, यही आजकल का नियम बन गया है। और इसी नियम को अधोरेखित करते हुए इसको बड़ी सरलता से और स्पष्ट तरीके से मैं आपको दिखाने वाला हूं। दो लोगों में विवाद चल रहा है। एक वंचित बहुजन आघाड़ी वाले प्रकाश आंबेडकर के समर्थक और दो पत्रकार। उसमें से एक है निखिल वागड़े, जो अब पत्रकार नहीं रहे, वो हमारे जैसे ही एक यूट्यूबर बन गए हैं, और दूसरे रविंद्र अंबेकर जो मैक्स महाराष्ट्र चलाते हैं। रविंद्र अंबेकर के मैक्स महाराष्ट्र के ऊपर उन्हीं के एक सहयोगी ने, जो भोयर है, जो पहले भिन्न भिन्न मीडिया संस्थानों में काम करते थे, वो अब मैक्स महाराष्ट्र के साथ जुड़े हैं। आखिरी में वो जय महाराष्ट्र के साथ काम करते थे, अब वो जय महाराष्ट्र छोड़कर मैक्स महाराष्ट्र से जुड़ गए। निखिल वागड़े ने अपनी YouTube पे अपने भिन्न जगहों पर एक बात कह डाली। उन्होंने प्रकाश आंबेडकर पर आरोप लगा दिए, और प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी ने निखिल वागड़े पर भी पक्षपात करने का आरोप लगा दिया और कह दिया कि आपके जैसे पत्रकार ही इस तरह की बातें फैलाते हैं। निखिल वागड़े पर जब वंचित बहुजन आघाड़ी अटैक कर रही थी, तब रविंद्र अंबेकर के सहकारी भोयर बीच में आ गए और उन्होंने भी वंचित बहुजन आघाड़ी के ऊपर हमला शुरू कर दिया। साथ ही साथ अंबेकर भी आ गए, उन्होंने भी यह कह दिया। अंबेकर भी कूद पड़े और कहने लगे कि आ जाओ मैक्स महाराष्ट्र के स्टेज पर आ जाओ, हम एक दूसरे पे बात करते हैं। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, आप किसी को भी बुलाओ, कोई भी चर्चा ले लो, मुझे आपत्ति क्या है। लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी के ऊपर ये क्यों टूट पड़ रहे हैं? असल में तो ये लोग ऐसा मानते हैं कि प्रकाश आंबेडकर की पार्टी जिन घटकों का प्रतिनिधित्व करती है, उन्हीं घटकों को हम भी अपने चैनल पर, अपने प्लेटफॉर्म पर समय देते हैं, उन्हीं की समस्याओं की बात करते हैं, उसे सुलझाने का मार्ग दिखाते हैं। यही बात वो करते आए हैं। अगर ये बात सही है दोस्तों, अगर ये बात सच है, तो मुझे एक बात पूछनी है। जिन घटकों का प्रतिनिधित्व आप करते हो, उन्हीं घटक के साथ आपको मिलजुल कर चलना चाहिए। उनके साथ काम करने वालों को आपको बाध्य करना चाहिए। आपको कांग्रेस को बाध्य करना चाहिए, आपको एनसीपी के शरद पवार गठ को बाध्य करना चाहिए, और उन्हें यह कहना चाहिए कि आप प्रकाश आंबेडकर के साथ मिल जाओ। भले ही अपना नुकसान करवा लो, लेकिन प्रकाश आंबेडकर के साथ आ जाओ। ये बात नहीं कहते।
ये किसको सुनाते हैं? प्रकाश आंबेडकर को सुनाते हैं और कहते हैं कि आप एडजस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं प्रकाश आंबेडकर, क्यों नहीं जा रहे हैं कांग्रेस के साथ, क्यों नहीं जा रहे हैं एनसीपी के साथ। इसका मतलब साफ है, ये वंचित घटकों का समर्थन नहीं कर रहे हैं, ये वंचित घटकों को बाध्य कर रहे हैं कांग्रेस या एनसीपी का समर्थन करने के लिए। ये उनको उकसा रहे हैं, प्रकाश आंबेडकर को बोल रहे हैं कि बस आपको जाना है और समर्थन करना है। मैं बता दूं कि प्रकाश आंबेडकर एक ऐसे व्यक्तिमत्व है, एक ऐसे व्यक्ति है जो अपनी एक ताकत रखते हैं। यह बात तो खुलकर सबको पता है, सबको पता है कि वंचित बहुजन आघाड़ी के कारण ही भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में अच्छा यश मिला था। जिन राज ठाकरे की हम बात कर रहे हैं, वह राज ठाकरे पूरे महाराष्ट्र में अपनी पार्टी के लिए 5 लाख वोट भी जुटा नहीं पाए थे। वहां प्रकाश आंबेडकर ने अकेले के दम पर 25 लाख महाराष्ट्र में वोट लिए थे, 25 लाख। और इन्हीं वोटों के चलते यह पता लगता है कि प्रकाश आंबेडकर एक ऐसी ताकत है जो अगर चुनाव के मैदान में आ गई तो कांग्रेस का भी नुकसान होने वाला है। अगर कांग्रेस वाले नुकसान नहीं चाहते हैं और प्रकाश आंबेडकर जैसी विचारधारा रखते हैं तो एक बात तो स्वाभाविक है कि पहल कांग्रेस को करनी पड़ेगी, पहल एनसीपी को करनी पड़ेगी, पहल शिवसेना को करनी पड़ेगी, यूबीटी को, शिव बाठा को करनी पड़ेगी। लेकिन ये पहल नहीं कर रहे हैं और प्रकाश आंबेडकर को बाध्य कर रहे हैं कि आप हमें समर्थन दे दो। 1-2 जगह ले लो ना। दोस्तों, एक बात ध्यान में रखिए, अब तक आंबेडकरी विचारधारा के लिए सबसे नुकसानदायक बात कौन सी हुई है? तो 1-2 जगह पर आंबेडकरी कार्यकर्ताओं को खड़ा कर उनको निपटाया गया है। जैसे कढ़ी बनाते वक्त कड़ी पत्ता डाला जाता है ना, या दाल बनाते वक्त उसमें मसाले के साथ कड़ी पत्ता डाला जाता है, और कड़ी पत्ता का असली स्वाद जब दाल में या कढ़ी में आ जाता है तो कड़ी पत्ता को निकाल कर दाल या कढ़ी को खाया जाता है। उसी तरह अब तक कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने कड़ी पत्ता की तरह दलित समुदाय को इस्तेमाल किया है, और जब समय आता है दलित नेता को या दलित पार्टियों को आगे करने का तो कांग्रेस 1-2 जगह देकर इनको छोड़ देती है। बस यही बात प्रकाश आंबेडकर बार बार बोल रहे हैं कि हमें उतनी जगह दे दो जिसमें हमारा सम्मान रहे। लेकिन यह जो पत्रकार खुद को निष्पक्ष मानते हैं, यह किस बात पर अड़े हैं? यह उन बातों पर अड़े हैं कि प्रकाश आंबेडकर को ही जरा कम समझ लेना चाहिए खुद को, और राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस को बढ़ावा देना चाहिए। अब यह कहां की निष्पक्षता है? यह कहां निष्पक्ष हो गए? कांग्रेस का ही भला हो, एनसीपी का ही भला हो, यह चाहने वाले खुद को निष्पक्ष पत्रकार समझते हैं, और यह उनकी निष्पक्षता आज खुले तरह से समझ में आ रही है कि यह किस तरह के निष्पक्ष है। इसी निष्पक्षता को समझ लेना चाहिए। ये कांग्रेस और एनसीपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। बीजेपी को परास्त करना इनके लिए एक मिशन सा बन गया है, और इसके लिए हर किसी का बलिदान देना ये चाहते हैं। कांग्रेस को बढ़ावा देना चाहते हैं, और इन ऐसे पार्टियों का नुकसान करना चाहते हैं जो अपने दम पे अगर आगे बढ़े तो बहुत अच्छा भविष्य उनका हो सकता है। अब निष्पक्षता किसकी है, किसकी गोदी में खेलता है कौन सा मीडिया, यह आपके समझ में आया होगा। नमस्ते।